अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ, जो है बीफ कीमा मसाला रेसिपी। जो बनाना बहुत ही आसान है, बनती बहुत ही मज़े की है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल ले लिया, जिसको गर्म कर लिया, और यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का अनियन लिया था, जिसको अच्छी तरह से फाइन चॉप मैंने कर लिया। देख सकते हैं फाइन चॉप है, छोटा छोटा सा। अब हमें इसको मीडियम फ्लेम पर, जब तक लाइट गोल्डन कलर नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और 1 करी पत्ता डालेंगे, और यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैं जिंजर गार्लिक का फ्रेश पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, जो बीफ के कीमे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए बहुत काम आएगा। अब हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप मटन का भी, चिकन का भी, जो भी आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें जिंजर गार्लिक के पेस्ट में इसको फ्राई करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो स्मेल नहीं आती। फिर इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए, दोबारा से ये ऑयल ना छोड़ दे। इसको 5 से 7 मिनट तक लगेंगे, जब तक कि बीफ अपना पानी छोड़ने के बाद खुश्क ना हो जाए, तब तक बुनाई करने में हमें। ये आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसमें हल्का हल्का सा भी पानी है। ये देखें, अब इसने अपना ऑयल छोड़ दिया और तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी बुनाई करते हुए। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैंने 5 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने उसकी प्यूरी बना ली थी, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और हम इसको अगेन बुनाई इसकी करेंगे जब तक ये टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। यहाँ पर मैं स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया दरदरा सा कूटा हुआ था वो डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल स्पाइसेस हैं, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और ना बहुत ही कम था। अब हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दें। आप देख सकते हैं कीमे का कलर कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जितनी आप इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उसका कलर उतना ही अच्छा आएगा। यहाँ मैंने ग्रीन चिली जो कटिंग करके रखी थी वो ऐड कर दी हैं, वो अब हम इसके साथ फ्राई करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का लगता है ग्रीन चिली का टेस्ट। हम इसकी मीडियम फ्लेम पर बुनाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ना टमाटो नज़र आ रहे हैं, ना ही अनियन, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जितनी अच्छी तरह से इसकी बुनाई की जाएगी ये उतना ही अच्छा और उतना ही मज़ेदार बनेगा। या मेहमान घर में आ रहे हो, मेहमानों के सामने बना के रखें, वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये किस तरीके से बनाया है। जितनी अच्छी इसकी बनाई होगी ये उतना टेस्टी लगेगा। अब इसे अपना ऑयल छोड़ दिया और यहाँ पर मैं सब जो पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास था फ्रेश, मैंने हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद ग्राइंड कर लिया था, वो ऐड कर रही हूँ कि इसकी खुशबू और अच्छी होगी, इसका टेस्ट और इनहेंस होगा। इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह हमने बुनाई करनी है। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, पानी के बिना ही मैंने कीमा पकाया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने बनाई है। अब ये रेडी हो चुका है, मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और आपको इसके डिश आउट करके बताती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक ही कैसा लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक डिश आउट हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप मेरे चैनल पर न्यू रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को विज़िट करें। मेरे चैनल की और रेसिपीज़ भी आपको बहुत पसंद आएंगी, जो बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती हैं। ये कीमा की रेसिपी आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।